नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर एंड जेपी एसोसिएट्स की। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के साथ यहाँ पर बड़ी डील हुई है। लेंडर्स के साथ बड़ा कुछ यहाँ पर सौदा हुआ है। जो डेप्थ था उसको लेकर बड़ी यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो यदि अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जेपी पावर की, तो देख सकते हैं 14 रुपये 55 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और 3% के आसपास, पौने 3% के आसपास आज के डेट में जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेपी पावर के अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल है, उसी समय से मैं आपको बता रहा हूँ जब स्टॉक जो है वह 8 रुपये पर ट्रेड कर रहा था इस दौरान। इसी समय मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक बन सकता है, हो सकता है यहाँ से स्टॉक जो है 20 रुपये तक भी चला जाए। हालांकि डबल तो इसने कर ही दिया, 8 रुपये से 15 रुपये तक का सफ़र तो इसने तय कर ही लिया है। लेकिन फर्दर यहाँ पर ऊपर की ओर और भी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जेपी पावर, जेपी एसोसिएट्स, जो कि जेपी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है जेपी एसोसिएट्स, उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव अपडेट यहाँ निकल कर आई है। उसको भी हम एक एक करके समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जेपी पावर की यदि बात करें तो अभी भी इसके अंदर हमें देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। फिलहाल यह कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन गिरावट नहीं और ऊपर की तरफ ही कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। आज भी देखिए मार्केट जो ओपन हुई है, हमारी मार्केट ओपन तो कोई खासा ओपन होने पर देखिए मार्केट ओपन हुई, उसके बाद गिरावट हुई। पहली कैंडल के अंदर गिरावट हुई, लेकिन फिर से स्टॉक ने अच्छा रिकवर किया और उसके बाद स्टॉक जो है ऊपर ही ऊपर पूरे दिन ट्रेड करता रहा। जेपी एसोसिएट्स की यदि हम बात करेंगे तो उसके अंदर 4, 4.5, 5% की तेज़ी हमें देखने को मिली है और भी ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। जेपी एसोसिएट्स ने भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाया है। 8-9 रुपये 10 रुपये से इसने भी लगभग 20 रुपये तक का सफ़र तय किया है और अभी भी आने वाले समय में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है। जेपी एसोसिएट्स के लिए भी अच्छी खबर निकल कर आई है। देखिए, जेपी ग्रुप से रिलेटेड कंपनियाँ, जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जेपी एसोसिएट, और उसके लिए यदि कोई पॉजिटिव अपडेट निकल कर आती है, कोई यदि डेब्ट के अंदर रिडक्शन होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको अदर कंपनियों पर भी, जेपी पावर एसोसिएट पर भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल कोरिलेटेड न्यूज़ है, कोरिलेटेड खबरें हैं। दोनों ही स्टॉक्स में आप देख रहे होंगे कि अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। देखिए, डेब्ट को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है क्योंकि कंपनी के ऊपर काफ़ी डेब्ट है। ठीक है, जेपी एसोसिएट्स की ही बात कर ले तो उसके ऊपर भी काफ़ी डेब्ट है। हालांकि जेपी पावर ने तो अपने डेब्ट को कम किया, अभी जो इसके रिजल्ट्स निकल कर आए थे, पावर की बात की जा रही है, जेपी पावर ने अपने रिजल्ट्स को डेब्ट को काफ़ी कम किया है, लगभग 46,000 करोड़। ठीक है, 46,000 नहीं, करेक्शन 4600 था, 4600 करोड़ के आसपास का डेब्ट था, उसको कम करके अभी 4200 से 4300 करोड़ कर दिया है इस Q2 का, जो अभी 3-4 दिन पहले रिजल्ट्स निकल कर आए थे। इसमें अपने डेब्ट को कम किया है। जेपी एसोसिएट्स भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि अपने डेब्ट को कम किया जाए। यहाँ पर एक नज़र यदि हम जेपी एसोसिएट्स पर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेपी एसोसिएट्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, इसके जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें 1896 करोड़ का सेल्स रहा है और जो एक्सपेंसेस थे वो भी 1806 करोड़ के आसपास रहे हैं। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वह 90 करोड़ का रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, केवल 5% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अदर इनकम 15 करोड़ का रहा है और इंटरेस्ट जो है 253 करोड़ का देना पड़ रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर यदि हम डेप्ट की बात कर ले, करेंट डेप्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डेप्ट है वो लगभग यहाँ पर 15,758 करोड़ है। ठीक है, यहाँ देखिए 15,758 करोड़ है। इस वजह से कंपनी को जो है इंटरेस्ट जो है काफ़ी यहाँ पर पे आउट करना पड़ रहा है। देख सकते हैं 253 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी ने अभी लेटेस्ट Q2 जो हमारा सितंबर क्वार्टर आया था उसमें लगभग 250 करोड़ का इंटरेस्ट ही दे दिया है, जिसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर देखो आप, प्रॉफिट टैक्स से पहले यदि हम देखें तो 245 करोड़ का कंपनी को लॉस है। ठीक है, ये लॉस हुआ है केवल इसके कारण, 253 के इंटरेस्ट के कारण। तो यहाँ पर देखिए अभी कंपनी ने कितने डेप्ट में सुधार किया है, तो ये अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डेप्ट हुआ करता था, बोरोइंग्स, यहाँ देखिए 16,000
मार्च 2023 में 16,458 करोड़ था और उसके बाद कंपनी ने अपने डेप्ट को यहाँ पर 15,758 करोड़ पर कर दिया है। तो डेप्ट जरूर यहाँ पर कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी डेप्ट है। जेपी पावर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेप्ट नहीं है, लगभग 4700 करोड़ के आसपास का डेप्ट हुआ करता था, जिसको कि इस क्वार्टर में कम करके 4300 करोड़ कर दिया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों ही अच्छी कंपनियाँ हैं, लेकिन जेपी पावर के अंदर अभी डेप्ट की स्थिति अच्छी है, जिसका कारण कि इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, प्रॉफिट अच्छा निकल कर आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 30% का रहा है और जेपी एसोसिएट का 5% का रहा है। तो एक खबर जो निकल कर आ रही है आईसीआईसीआई के साथ क्या सेटलमेंट हुई है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, आइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है उसमें बताया गया है कि जेपी एसोसिएट ने साइन किया है पैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जिसमें कि 18.9 करोड़ शेयर जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा और इससे क्या होगा कि कंपनी का जो डेप्ट है वह कम होगा। 18.93 करोड़ शेयर्स टू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एज पार्ट ऑफ द डेप्ट सेटलमेंट एमिंग टू रिड्यूस देयर डेप्ट अकॉर्डिंग टू स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग, जो कि 14 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी गई थी। ठीक है, जेपी एसोसिएट का जो डेप्ट है वो 29,000 करोड़ का है। यहाँ पर दो तरह के डेप्ट होते हैं, एक करेंट डेप्ट और एक ऑब्लिगेशन डेप्ट। तो यहाँ पर यदि टोटल डेप्ट की बात करेंगे तो 29,000 करोड़ हो रहा है, और वैसे जो अभी मैंने आपको स्क्रीनर के ऊपर जो दिखाया उसमें लगभग यहाँ पर 15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। ठीक है, और इस डेप्ट में विथ मेजर लेंडर्स इंक्लूडिंग एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई, ये सारे जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सीएनबीसी टीवी 18 के रिपोर्ट के मुताबिक इतनी जो कंपनी के ऊपर डेप्ट अभी फिलहाल बन रहा है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जयप्रकाश एसोसिएट जो है 10,000 करोड़ का डेप्ट सेटलमेंट का प्लान कर रहा है विद इन 2 ईयर्स पेंडिंग अप्रूवल ऑफ इट्स डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग बाई लेंडर्स रिलीज 600 करोड़ फ्रॉम द ब्लॉक बैंकिंग लिमिट। ये भी खबर निकल कर आई थी कि 2 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपए चुका देगा, लेकिन जो 600 करोड़ ब्लॉक्ड किए हुए हैं बैंक, उनको भी रिलीज़ करना पड़ेगा। ये यहाँ पर कंडीशंस रखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव अपडेट है कि जो भी है डेप्ट को कंपनी लगातार कम करने की कोशिश कर रही है और इस बीच 1809 करोड़ शेयर जो है वह ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने डेप्ट को कम कर रही है और ऑपरेशंस को चला रही है। ऑपरेशंस को चलाएगी तो समस्या ज़्यादा नहीं आएगी, धीरे धीरे करके डेप्ट खत्म हो जाएगी। जिस तरह से आपने देखा कि दर साल जो है डेप्ट लगातार कम ही हो रहे हैं, तो डेफिनेटली 2-4 साल के अंदर अंदर डेप्ट काफ़ी कम हो जाएंगे और आपको होल्ड करना पड़ेगा। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं डालना है, क्योंकि पेनी स्टॉक है, रिस्क वगैरह काफ़ी है। तो इस कारण से आप छोटा अमाउंट इसमें डाल सकते हैं। और यदि शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो मैंने आपको टारगेट्स लेवल सारे बताए हुए थे। जेपी पावर के अंदर मैंने आपको 8 रुपये के लेवल पर बाइंग करने आप कर सकते थे। मैंने बोला था कि अच्छी लेवल्स है, यहाँ पर की जा सकती है एंट्री। और 20 रुपये तक का टारगेट था, फिलहाल 15 रुपये का जो उससे पहले का टारगेट था वो ऑलरेडी हिट कर चुका है, डबल तो ऑलरेडी इसने पैसे बनाकर दे दिए हैं। तो देखिए इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर हम पूरा आंख बंद करके ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते और अपना पूरा का पूरा मोटी कमाई इसमें हम नहीं डाल सकते हैं। छोटी अमाउंट डालना है और पेनी स्टॉक है तो उसी के अनुसार आपको इस तरह के स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना होगा। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड